गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th साइंस। जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया गया है कि तत्व क्या हैं, उनका प्रतीक क्या है और उनका प्रमाण क्रमांक क्या है, ये आप रट भी लें और समझ भी लें। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के तत्वों का नाम, उनका संकेत और प्रमाण क्रमांक आपको बताया गया। क्योंकि विज्ञान में रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को तत्व कहते हैं, तत्व क्या है, उनका प्रतीक क्या है और उनका प्रमाण क्रमांक क्या है। दूसरी जो खास बात है, जैसे कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे कि सर यहाँ से शुरुआत करें सिलेबस, पहले आपको रसायन विज्ञान की जानकारी दी जा रही है जो खासकर आपको ज़्यादा आवश्यक है कि बिना इसके आप रसायन विज्ञान में कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो पहले इन चीज़ों को, जो आपका इंट्रोड्यूस क्लास है, इन्हें समझिए, फिर सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस समझने से पहले पहले हमें इन्हें समझना होगा कि तत्व क्या है, उनका प्रमाण क्रमांक क्या है और उनका सिंबल क्या है। जब हम इन्हें समझ पाएंगे तो फिर आगे की चीज़ें हम समझेंगे। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि संयोजकता क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है। संयोजकता क्या है? किसी तत्व की संयोजन क्षमता, किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसकी जो होती है वो संयोजकता कहलाती है। स्टार्टिंग में क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट संयोजकता के। आज तो आधुनिक विचारधारा आ गई है, इसके पहले संयोजकता के ओल्ड कॉन्सेप्ट फ्रैंकलैंड और उनके सहयोगी कोल्वे द्वारा दिया गया। किसी तत्व की संयोग, दो तत्व आपस में मिलकर कोई अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं तो किस तरह से बनते हैं। तो स्टार्टिंग विचारधारा जो थी उनकी कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया कि जल है, H2O होता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 माना गया, क्लोरीन की संयोजकता 1 मान लिया गया और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 माना गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 बाद में हमने माना, लेकिन पहले ऑक्सीजन की संयोजकता निकाल कैसे सकते थे कि H2O। तो H2O में आप देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता कैसे है कि जो कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। CH4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे CH4 दिख रहा है। CH4 में कार्बन की संयोजकता, क्योंकि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। NH3 में आप देख रहे हैं, आप NH3 देख रहे हैं, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा है, ये अमोनिया है, अमोनिया गैस होती है, लेकिन फिलहाल मुझे इतना जानना है कि ये एक अणु है। तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा, इसकी संयोजकता 3 हो गई। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, जो आधुनिक विचारधारा है। 1913 में मोजले द्वारा प्रमाण क्रमांक की जब खोज हो गई, क्योंकि प्रमाण 2 भागों से मिलकर बना है, इसको हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। तो प्रमाण 2 भागों में मिलकर बना होता है। एक उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम जो होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे P और N होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इसके बाहरी कोशों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। और कोई परमाणु उदासीन होता है तो इसमें क्या होता है कि परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जब प्रमाण क्रमांकों की खोज हो गई तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करने लगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। और बाह्यतम कोश संयोजी कोश कहलाता है। जो उसका बाह्यतम कोश होता है वो बाह्यतम कोश क्या है, ये संयोजी कोश है। जो आउटर सेल होता है, जैसे आप देखिए नाइट्रोजन हमने लिया है, नाइट्रोजन का प्रमाण क्रमांक 7 होता है, प्रमाण क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है। इसका विन्यास लिखेंगे अगर तो पहले कोश में बोरबरी के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कोश में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बाह्यतम कोश में है। तो इसको हम बाह्यतम कोश को, जो आउटर सेल हमारा ये है, इस आउटर सेल को हम वैलेंसी सेल बोलते हैं। आउटर सेल को हम, जो आउटर सेल हमारा दिख रहा है, ये आउटर सेल दिख रहा है, ये इसमें 2 आउटर सेल हैं। एक पहला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखे हैं, जिसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इस बाह्यतम कोश को हम वैलेंसी सेल कहते हैं। यहाँ देखिए वैलेंसी सेल हमने लिखा है, ये बाह्यतम कोश क्या है, वैलेंसी कोश है। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन और दिख रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बंध के निर्माण भाग नहीं लेते।
कहने का मतलब ये हुआ कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों में जो इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में भाग लेंगे वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएंगे। तो यहाँ पे बंध के निर्माण में 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखा कि एल्युमिनियम आपका है, एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। अब बात करते हैं कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 से अधिक हैं, तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन से अधिक हैं उनकी संयोजकता 8 - n होती है। जहाँ पे आपको दिख रहा है 8 - n, ये इनकी संयोजकता 8 - n होगी। ये देखिए इनकी संयोजकता क्या होगी? 8 - n होगी। जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है इसका, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस निकालना है, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई? 2। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 5 घटा देंगे 3 आ जाएगी। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 7 घटा देंगे 1 आ जाएगी। इस प्रकार जो आज की क्लास है वो संयोजकता की थी। इसमें हमने क्या पढ़ा कि संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम ऐसा कह लें किसी तत्व का बाह्यतम कोश संयोजी कोश होता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में भाग लेते हैं उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। इस तरह से आप 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का नाम, परमाणु क्रमांक, विन्यास और साथ साथ संयोजकता निकाल सकते हैं। ये कोई असुविधा आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लिहाजा आप इन 2 क्लासेस के वीडियोस को देखिए, इसकी PDF को देखिए, और मैं ग्रुप पे PDF भी डाल देता हूँ और वीडियो भी डालता हूँ। इन्हें आप पढ़िए, समझिए, किताबों से भी अध्ययन करिए। कोई असुविधा आती है तो संपर्क करिए। धन्यवाद।